कितना पढ़ी हो? जी, होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। और दीनी तालीम कहाँ से ली? अम्मा से। और रूहानियत की तालीम कहाँ से ली? जी, मैं समझी नहीं। अकेले बैठना अच्छा लगता है तुम्हें? जी। और अकेले बैठकर खुद से बातें करती हो? जी। और उन बातों के जवाब भी मिलते हैं? जी। ये सब कहाँ से सीखा? अम्मा से। यहाँ आओ हमारे पास। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारी आरज़ू बन चुकी हो। मैं तुम्हें इस हवेली की रौनक के तौर पर देखना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें इस हवेली में एक रुतबा दिलाऊंगी। तुम्हारे ठाठ होंगे, हर तरफ कनीजें तुम्हारे हुक्म का इंतजार करेंगी। और उससे बड़ी बात, तुम्हें इस हवेली में इज्जत मिलेगी। इज्जत क्या अब भी इनकार करोगे इस रिश्ते से? मैं सोच रही हूँ, इतना कुछ गिनवाया आपने, इन सब में से मेरी जरूरत की चीज कौन सी है? इधर बैठो। तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारी जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने तुम्हें फहम बख्शा है। तुम अकल से नहीं, दिल की अकल से काम लेती हो। तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, जो इस हवेली की गद्दी के वारिस की शरीक हयात होने की सही हकदार हो। तुम्हारे अंदर नूर है, भले तुम्हें खुद नहीं पता, मुझे मालूम है। तुम्हारे अंदर नूर है और ये नूर इस घराने का है। वह हम में जम होना होगा। तुम इस हवेली की शान के लायक हो। अब बोलो, क्या अब भी इनकार करोगी हमें? नहीं ना? शाबाश। जाकर सुल्ताना से कह दो कि जोहर के बाद तुम्हें रुखसत करने के लिए तैयार हो जाए। जा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो?
मुझे गांव जाना है। गाँव? तो अभी तो तुम गाँव से आई। हाँ, लेकिन मेरा दोबारा दिल चाह रहा है। प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। देखो तुम, प्लीज मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वापसी कब होगी? कभी नहीं। क्या बातें कर रही हो तुम? हमारे बीच तो इतनी मोहब्बत थी, ये जिद कहाँ से आ गई? जहां से मोहब्बत बढ़ गई। मोहब्बत कभी भी बढ़ती नहीं है, मुकम्मल रहती है। तुम बिना वजह इतनी इनसिक्योर हो रही हो। कल शाम आपको मेरे लिए अदा कर दिया जाएगा शान। देखो तुम मेरी बात, इतने चुपचाप? जी जनाब, वो लोग बहुत ऊपर के सियासतदान हैं। अपनी गेम का किसी को पता भी नहीं चलने देता। तो तुझे कैसे पता चला? मेरे अब्बा जी बड़े शाह साहब के मुरीद हैं। शादी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब साफ है। अगर सीमा की शादी कहीं और हो गई तो उसका खानदान मेरी पहुंच से दूर हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता राजा साहब, अब बात हाथ से निकल गई है। दिमाग लड़ाया जाए तो रास्ता निकाला जा सकता है। और भाई, ये रिश्ता ना कोई इल्जाम लगाकर नहीं तोड़ा जा सकता। और वैसे भी शाह साहब को तेरी असलियत का पता है। क्या असलियत है मेरी? चोर, डाकू, क्या हूँ? भाईजान, ये काम ना मुझसे नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल काम है और मेहरबानी फरमाकर इस काम में आप मुझे शामिल भी मत कीजिएगा। थैंक यू। तो नासरा आंटी को फोन कर, वो ही बताएंगी कि तेल कहाँ छिड़कना है और तीली कैसे लगानी है। नासरा आंटी? और वो जिसके घर में देर है अंधेर नहीं, वही मुसब्बिबुल असबाब है। और वो ऐसे सबब बनाता है कि इंसान के वहमों गुमान में भी नहीं होता। तुमने उस घर में कैसे रहना है, ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अम्मा, मुझे वहां गुलाम बन के रहना है। इसे गुलामी नहीं, खिदमत कहते हैं। नौमी पुत्र, मैं तो कहती है छोड़, इस झंझट पे ना ही पड़ो तुम। ओ खाला, तू कैसी बातें कर रही है? ओ भाई, उसको समझा, वो तो मेरे गले पड़ रहा है इस बात को लेके। समीर पुत्र, तो खुदा का खौफ करो तुम भी। और उस बेचारी की दूसरी बार शादी हो रही है तो हो लेने दो, एवं खाम खा तुम। ये क्या है? आधे पैसे बकाया काम के बाद। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने नहीं टलना? नहीं। तो बताओ क्या करना है? क्या बताएंगे? लो भला, मैं क्या बताऊंगी? मुझे क्या पता शादी कैसे तोड़नी है। लो ही पैसे वापस ले लो।
अच्छा अच्छा बेटा, मैं सोचती हूँ, कुछ करती हूँ, तुम फिक्र ही ना करो। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मेरी कॉल का? मेरी कॉल का? जी खाला जी, काम के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना समीर पुत्र, तुम्हारी अम्मा को ना पता लगे। बेफिक्र है, 2 मिनट देख लो। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। हैं? ठीक है खाला। अपा जी, आई मैं आपको बताऊं कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। क्या खिचड़ी पक रही? आ गई नासरा आंटी। आपको पता है कि समीर ने इन्हें पूरे 10,000 रुपए दिए सीमा और शाह साहब का रिश्ता तोड़वाने के लिए। हैं? 10,000 रिश्ता तोड़वाने? नहीं साहब जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ऊपर क्या कबूतरों को दाना डालने गई थी? नहीं, वो जी देखो नासरा, मुझे सही सही बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी साहब जी, राबिया ठीक कह रही है। बेटा तुम जाओ, हम निमट लेंगे अब इससे। हाँ, तो कोई प्लान है ये रिश्ता तोड़वाने का? प्लान तो है जी दिमाग में, मगर पैसे लगेंगे। हाँ, पैसे तो बिल्कुल लगेंगे, लेकिन कितने? यही कोई 50,000। दिए जी। जानती हूँ दुल्हन को घूंघट क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि दुल्हन को शर्म ना आए, इसलिए। नहीं, ताकि उस चेहरे को किसी की नजर ना लगे जो खास किसी के लिए सजाया गया है, या शायद इसलिए कि उसे सबसे पहले वो नजर दिखे जिसके लिए वो दुल्हन बनी है। वो नजर हमेशा सलामत रहे जो तुम्हारे हर रूप को खूब देखा करे। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है। अम्मा, वो लोग आ गए? नहीं, बस 5 बजने वाले, वो लोग नहीं होंगे। सीमा तो बिल्कुल तैयार है। तुम तैयार हो ना? ठीक है, ये लो पकड़ो। बस कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जो नारे लिखे हैं ना, यही बस बोलना है। ठीक है, तुम टीवी पे आओगे, टीवी पे। वाकई नासराबाद जी? हाँ, तो और क्या। और जो 5,000 जो तुमने कहा था? हाँ, वो भी मिलेंगे। बस जैसे ही शाह साहब की गाड़ी सुल्ताना के घर आके रुके ना, तुम लोगों ने नारे लगाने रुकना नहीं है। समझ गई ना? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। समझ गई हो ना तुम सब? सुनो बस। हाँ हाँ ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये बहुत चुपते हुए होने चाहिए। हाँ भाई, मजा आ जाएगा। हाँ। अरे राजा साहब, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो रहा है वहाँ पर। आपने क्या करना है आपको याद है ना? हाँ भाई, पार्टी भी होगी, पार्टी बिल्कुल होगी, लेकिन काम होने पर और पैसे भी मिलेंगे। हाँ। ना मंजूर, 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 ना मंजूर। शाह साहब की शादी ना मंजूर, 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 शाह साहब की शादी ना मंजूर, 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 ना मंजूर।
शाह साहब, आप अपने घराने के गदी नशीन, आपके हजारों मुरीद आप पर भरोसा करते हैं, उनसे क्या कहेंगे कि आशा और कैसे रिश्ता? ये बेबुनियाद इल्जाम है। शाह साहब, ये इल्जाम हम नहीं, मोहल्ले के लोग लगा रहे हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी ही थी तो आप अपने घर की घरी शान के मुताबिक करते। आप मोहल्ले वाले लोग बातें करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? मुझसे बात करें। जब कयामत के रोज आप लोगों से ये सवाल किया जाएगा कि चंद टकों की खातिर आप लोगों ने अपना ईमान बेच दिया, तो क्या महसूस करेंगे आप लोग? कम से कम इस घराने की शान का ही लिहाज किया होता। चलो यहाँ से। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? मुझसे छुपाकर तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। मुझे माफ कर दे कुएते नापी, राजा साहब ने ये सब जबरदस्ती करवाया है। मकसद क्या है राजा साहब का इसमें? मैं नहीं जानती। तुझे अपना राजदार बनाया ना, तो फिर ये राज भी तो बताया होगा ना? कसम से कुएते नापी, कुछ नहीं बताया राजा साहब ने। काम तो वैसे तूने अच्छा किया। हवेली वालों का दिमाग तो ठिकाने लगा ना। मगर मुझे ये पता करना है कि राजा साहब का इसके पीछे क्या मकसद है। वही होगा। क्या? वही जो आप सोच रही है ना, दिमाग ठिकाने लगाने वाला। मेरी बात सुन, तुम उससे असल बात उगलवाओ। मैं जी, वो मुझे क्यों कुछ बताएंगे? इतना बड़ा काम तुझसे राजदारी से करवाया है ना, तो बस अब उनकी राजदार बन जा और सारे राज लाकर मुझे दिया कर। मैं कोशिश करूंगी जी। कोशिश नहीं नासरा, करना है। करूंगी जी, करूंगी। अल्लाह पर भरोसा है ना? वक्त भी उसका है, कुदरत भी उसकी। हमें तो बस अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। तो क्या ये सोचना भी गुनाह है कि हमारी किस्मत में शादी नाम की खुशी है भी या नहीं? सोच ही तो बुरी है, बुराई की जड़ है। छोड़ो इन सोचों को। नहीं अम्मा, इस वक्त तो सोचे भी ऐसी आ रही हैं जैसे 30 सांसें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे जीने की कोई वजह ही बाकी नहीं है और फिर भी जीना है। यही आजमाइश है मेरी बेटी। तो हमारी आजमाइशें कब खत्म होंगी अम्मा? आजमाइशें और सांसें साथ साथ चलती हैं। साथ साथ अपना सफर खत्म करती हैं।
हमें अपने रब पर भरोसा होना चाहिए, आप ऐसे टल देंगे। मुझसे कुछ कहीं गलत हो गया शाहान अली? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत फैसला कैसे हो गया मुझसे। गलत फैसले तो बदनीयती की बुनियाद पर होते हैं, और मेरी नीयत में तो कोई खोट ही नहीं था। हो सकता है नजर लग गई हो नूर बीबी, और ये भी हो सकता है कि किसी की आह लग गई हो। ये शादी अब बदनामी का दाग बन गई है हमारे लिए। अब ये शादी नहीं हो सकती। तुमसे हमें वारिस चाहिए शाहान, लेकिन वारिस को विरसे में बदनामी नहीं चाहिए। तुम समझ के होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जाओ और जाकर दुरूद इब्राहिमी का विर्द करो, सब ठीक हो जाएगा। और बीबी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना बड़ा फैसला करने के बाद अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हवेली जा रही है ना अम्मा? हाँ, मत जाए। मैं तो बस हाजिरी देने जा रही हूँ। नहीं अम्मा, आप जब वहां जाएंगी, आपकी नजरों में बहुत सवाल होंगे जिनके जवाब नूर बीबी के पास नहीं होंगे। क्या आप चाहती हैं कि नूर बीबी आपसे नजर चुरा के बात करे? हाजिरी अब तभी होगी जब बुलावा आएगा, और तब नूर बीबी के पास आपके हर सवाल का जवाब होगा। और वो दिन जरूर आएगा अम्मा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? जिन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती हूँ, उन आंखों में किसी और के लिए उदासी क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो लड़की आपके लिए इतनी अहम क्यों है? लड़की मेरे लिए कभी भी अहम नहीं होगी। मैं इस वक्त नूर बीबी को लेकर परेशान। जिंदगी में पहली बार उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फैसला किया है फिर उसे वापस ले लिया। कब खत्म होगी ये फिक्र? कब जिएंगे हम नॉर्मल लाइफ? तुम्हें तो हमेशा से लग रहा है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे। शायद ये एहसास तुम्हें हमेशा ही रहेगा। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, अगर यहाँ पे तमाशा लगाना ना सारे मोहल्ले के सामने तो फिर ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंदर बैठ जाएं तो आपको शायद कोई फर्क ना पड़े। हम बात करें। आइए। अरे वाह वाह वाह, क्या प्यारी बच्चियां। ओहो, बहुत जुल्म हो गया इस बच्ची के साथ। हाँ बेटा, शौकत मामू के लिए चाय लेकर आओ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऐसी बातों से हमको कोई फर्क पड़ता? हमारा नुक्ता नजर वहीं पे है जहाँ पे है, ये याद रखिएगा।
तशरीफ रखें शौकत भाई। अरे तशरीफ तो रख लेंगे, लेकिन हमें अफसोस बहुत हो रहा है। जी फरमाइए, आपने आने की जहमत कैसे की? अरे जहमत को छोड़िए, हम तो ये देख रहे हैं कि इस बेचारी बच्ची के साथ ये हवेली वालों ने क्या क्या। वैसे इतना जुल्म करना नहीं चाहिए था, हैं? अरे इतना जुल्म हो गया बेचारी के साथ, क्या कहें ऐसे जमाने में। शौकत मामू प्लीज, आप वहीं तशरीफ रखिए। अरे मामू, अच्छा ठीक है, चाय बना लीजिए। हाँ, हम बैठते हैं। हाँ। मैं आपकी जिंदगी में कहाँ स्टैंड करती हूँ शहान। मुझे सौतन नहीं मिली, लेकिन सौतन का एहसास मिल रहा है। वो गुस्सा, वो हसद, वो जलन, वो सब। इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझसे तो नजरें चुरा लोगे, खुद से कैसे चुराओगे? रोशानी, मैंने तुमसे कहा है मेरी परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ नूर बीबी है, बस। ये आपकी परेशानी नहीं है, सिर्फ मुझे बताने के लिए एक जवाब है। प्लीज मुझे बताइए, मैं जिस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही हूँ वो कैसे दूर? गुस्सा, हसद, जलन, मैं तंग आ रहा हूं तुम्हारी इन फीलिंग्स से। तुम्हें तो हमेशा से यही लगता आया है ना कि सौतन के ना होते हुए भी यहां एक सौतन रहती है, यही एहसास रहा है ना तुम्हें। तो फिर ठीक, मैं सीमा से शादी कर लेता, कम से कम ऐसा करने के बाद मेरी फ्रस्ट्रेशन तो दूर होगी ना। और हाँ, किसी किस्म की गलतफहमी में मत रहना रोशाने, मैं अभी ये करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। बस देख लेना, अब तुम जैसे तुम्हें बेहतर लगे कर लेना। नासरा, तलाकन ने मैसेज भेजा, पढ़ तो सही क्या लिखा है। लाओ दिखाओ जरा। तुम्हारा शौहर मेरे घर पर है, आकर ले जाओ। दरअसल हम आपसे बहुत ही एक प्राइवेट किस्म की बात करना चाह रहे हैं, बल्कि पिछले 15 साल से हम कोशिश में हैं कि ये बात कर डालें। आप हैं कि सुनती ही नहीं है। हम आपको अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि आपको इज्जत रास ही नहीं आती। मुझे ऐसी इज्जत से अल्लाह बचाए। एक तो आप बहुत नाशुक्री हैं। तुम बहुत मौका परस्त हो। अरे हम कहाँ मौका परस्त हैं, बस तुम पे दिल आ गया है, अब क्या करें। बेहतर है कि तुम यहाँ से उठ के चले जाओ, वरना क्या कर लोगी भाई, क्या कर लोगी? वो धमकी छुपा कर बचा कर रखी हुई है तो वो भी कर लो। हाँ देख लो, हम तो पत्थर हैं, कुछ असर ही नहीं होता हम पर। धमकाने का वक्त अब चला गया। चाय की प्याली यहाँ रखो और चले जाओ यहाँ से। अरे ये लो, ये हमने चाय रखी और ये अब हम खड़े हो गए, लेकिन जाएंगे नहीं अभी, हम पूरी बात करेंगे आपसे। देखो, हम आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे शादी कर लो। हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटियों का भी सहारा बनेंगे। हम आप चारों को ले जाएंगे कुवैत अपने पास, वहां रखेंगे और बच्चियों की धूमधाम से वहां शादी करेंगे। हाँ, जिंदगी बन जाएगी। देखो, हाँ कर दो कि आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हो। हाँ, फिर हमारे लिए क्या हुक्म है राजा जी? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो समीना बेगम? ये क्या बदतमीजी है, हैं? अब ये बदतमीजी सरेआम होगी, क्योंकि अब मैंने आपको और इस मुसीबत को रंगे हाथों पकड़ा है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊंगी
तो आप मेरे साथ जाएंगे, वरना मेरी मैयत इस तलाकन के घर से जाएगी। अपनी जबान को लगाम दो फिरोजा बेगम और ले जाओ इसे यहाँ से। आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं जानती आप कब कब कहां कहां कौन कौन से गुनाह करते हैं? अरे कब कब कहाँ कहाँ, ये हर जगह हमारे पीछे होती है। बस अपना झगड़ा और अपने गुनाह अपने घर लेकर जाए। शादी करोगी मुझसे? मैंने पूछा शादी करोगी मुझसे? ना आना ना हाथ पकड़ो, लड़की लेके, और हमें के 15 साल से आ रहे हैं आपके पास अपनी इज्जत बनाने के लिए। अरे अब आप ही चलिए। अरे अब चलना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं हम। मैं तुम्हारे दिल की कश्मकश को समझ सकता हूँ सीमा। कभी कभी जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं ना, अपनी सोचों में गुम होते हैं, तो अल्लाह ऐसा हादसा करता है जिसके बाद हमारी तमाम मुश्किलात का हल निकल आता है। समझो वही हादसा हुआ है तुम्हारे साथ भी। मैं तो ये सोच रही थी मेरी तो कोई मुश्किल ही नहीं थी, फिर हल कैसा? और मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ? मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे अपने लिए कुदरत का इनाम समझो। नूर बीबी से भी मिलना है, आओ मेरे साथ।